उत्तराखंड की सियासत और वामपंथी आंदोलन से जुड़ा एक बड़ा चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं भाकपा माले लिबरेशन के सीनियर नेता कॉमरेड राजा बहुगुणा की। दरअसल कॉमरेड राजा बहुगुणा पिछले 2 साल से लिवर कैंसर से लड़ रहे थे और आज यानी कि 28 नवंबर को दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। राजा बहुगुणा का जन्म 16 अप्रैल 1957 को हुआ था। उनकी सियासी सफर की शुरुआत नैनीताल से हुई जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे। पहले उनका जुड़ाव युवा कांग्रेस से रहा, लेकिन 70 के दशक में जब देश में इमरजेंसी लागू हुई और हालात बदले तो राजा बहुगुणा का भी मोहभंग हो गया। वो इमरजेंसी विरोधी आंदोलन में कूद पड़े। इसके अलावा उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए चलाए गए चिपको आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसके बाद राजा बहुगुणा उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने किसानों मजदूरों के हक के लिए, रोजगार के लिए और पर्यावरण बचाने के लिए कई आंदोलनों की अगुवाई की। 80 के दशक की शुरुआत में राजा बहुगुणा को उनकी राजनीतिक प्रतिरोध की इच्छा भाकपा के संपर्क में ले आई। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उत्तराखंड में भाकपा की नींव रखी। और आपको बता दें कि उस वक्त उत्तराखंड अलग राज्य नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। खास बात यह है कि अलग उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में राजा बहुगुणा की अहम भूमिका रही। जब आंदोलन ठंडा पड़ने लगा तब उन्होंने नैनीताल में बड़ी रैली निकाली और आंदोलन को फिर से जिंदा किया। उन्होंने उत्तराखंड पीपल फ्रंट भी बनाया ताकि अलग राज्य की मांग को और मजबूती से उठाया जा सके। राजा बहुगुणा सिर्फ बयानबाजी वाले नेता नहीं थे, वो जमीन पर उतरकर लड़ने वाले थे। बिंदुखत्ता में उन्होंने भूमिहीनों को जमीन दिलाने का बड़ा आंदोलन चलाया था। तराई इलाके में महिलाओं पर होने वाली हिंसा के खिलाफ महतोश मोड़ का आंदोलन भी उन्हीं की अगुवाई में हुआ था। इन आंदोलन में उन्होंने पुलिस की लाठियां भी खाई, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। 1989 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और अच्छे वोट भी हासिल किए। वो इंडियन पीपल फ्रंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा ट्रेड यूनियन एक्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी थे। 2023 में पटना में पार्टी के 11वें महाधिवेशन में उन्हें केंद्रीय कंट्रोल कमीशन का अध्यक्ष चुना गया था। एक ऐसे शख्स जिसने आराम की जिंदगी छोड़कर गरीबों की झोपड़ियों का रास्ता चुना, जेल की सलाखें देखी, लाठियां खाई, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हर उस शख्स की जुबान पर होगी जो अपने हक के लिए खड़ा होगा। हर वो किसान जो अपनी जमीन के लिए लड़ेगा, उसमें राजा बहुगुणा हमेशा जिंदा रहेंगे।